मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां भी भ्रमण करते करते विदर्भ श्वेतांगरत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उराह में वहां के महाराज का बनाया हुआ शिव जी का मंदिर था। उसी में कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा करके कहने लगी, महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण जी बिना विचार ही शीघ्र बोल उठे कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गई। महादेव जी पार्वती जी को समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पार्वती के श्राप वश पुजारी में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखों से रहने लगा। इस तरह उसे कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ की कष्ट को देखकर बड़ी दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वे सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। सब व्रतों में एक अच्छा व्रत जो षोडश सोमवार व्रत है, तुम उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से षोडश सोमवार की व्रत की पूजा विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, आधा सेर अच्छे बिना स्वच्छ गेहूं का आटा लेना, उसके 3 अंगा बनाना और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत तथा पुष्पादि प्रदोष काल में भगवान शंकर को अर्पित करना। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पित करना, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट देना और आप भी प्रसाद पाना। इस विधि से पूरे 16 सोमवार व्रत करना। पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें तदानुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट देना। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी लेना तो भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से एक दिन मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा तो ब्राह्मण में 16 सोमवार व्रत कथा को कह सुनाया। तब तो पार्वती जी भी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। व्रत के फल के कारण उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही षोडश सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले, इस व्रत को तो मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा एक प्रिय मित्र बहुत दिनों से परदेश गया हुआ है, हमें उससे मिलने की इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वो बोले, हे मित्र हमने तुम्हारे मिलने की आशा का 16 सोमवार का व्रत किया था। तब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय ने से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह भी स्वयंवर देखने की इच्छा से सभा में जाकर एक और बैठ गया। नियत समय पर वह हथिनी आई और उससे
जयमाल उसी युवक के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार वही बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया गया और उसका बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। युवक सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको ही मेरे लिए चुना? युवक बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, आपने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने लिए अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश में एक वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब सहस्रवां सोमवार व्रत आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से उस सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में जाने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब वह आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। उसने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश करा देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर उसने अपने सभी सभापदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश करा देगी। मंत्री आदि बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। जिस कन्या के कारण उनको राज मिला है, आज राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख के उसने कहा, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर रानी ने सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली और बुढ़िया के साथ चल दी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली के साथ उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर पहुंची तो तेली के सब मटके उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के किनारे पर गई तो उसका समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को हुई और उसके हाथ से जल का स्पर्श होते ही सारा जल असंख्य कीड़ों से युक्त और गंदला हो गया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई उसी गंदले पानी को पीकर किसी पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के विचार से जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वाले बहुत दुखी हुए। उन्होंने जब उस स्त्री से सब परिवर्तन का कारण जाना तो वे ग्वाली रानी को पकड़कर वहां के मंदिर के गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शोभा को देखकर गोसाई जान गए कि अवश्य किसी विधि गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा।
गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीर हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को भोजन बनावे जो जल भर के लाए उनमें कीड़े पड़ जाते थे। यह देखकर गोसाई जी भी दुखी हुए। रानी से बोले, हे बेटी, तेरे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हो गई। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई। जब पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, अब तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने को कष्ट से मुक्त हो जाओ ही जानो। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से उसके पति राजा के दिल में विचार उत्पन्न हुआ। रानी को गए बहुत ही समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ भटकती होगी, अब उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच उसने रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में आए। रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगी। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वे मेरी धर्मपत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी के प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई का आदेश पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजी बजने लगे। प्रजा ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवार लगवाए और विविध विधि से नगर को सजाया। घर घर मंगल गान गाने लगे। पंडितों के वेद मंत्र का उच्चारण करके अपनी रानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदस्य व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाने को मिलने लगा। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा से पात्र बने और अपनी राजधानी में अनेक तरह के सुखों को भोगते हुए आनंद से व्यतीत जीवन करने लगे। अब राजा और रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करके और इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा से भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, तो वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह इन सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।